ओके जी, आज से हम रिवीजन शुरू करेंगे। खान पान की बदलती तस्वीर पहला चैप्टर है आपका। उससे पहले मैंने आपसे पूछा है कि आपको किसी टॉपिक में, चाहे वो ग्रामर का है चाहे लिटरेचर का है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आप सबने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम खान पान की बदलती तस्वीर जो आपका चैप्टर है उसकी रिवीजन करेंगे। पहले तो मुझे बताइए, कौन बताएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था और क्या है इस चैप्टर में। किसी तस्वीर के बारे में चैप्टर है। जब रिवीजन हम करते हैं उसका मतलब ये है कि हम पाठ के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है, और उसके क्वेश्चन आंसर और इसका हम गद्यांश भी करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि पाठ का क्या भाव है, मतलब सेंटर क्या है, समरी क्या है, कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। एक मिनट इधर भी देख लो। पाठ की समरी क्या है खान पान की बदलती तस्वीर? भावेश और अर्जुन आ जाए इधर। हाँ, यहाँ खड़े होके बताइए कि इस पाठ की समरी क्या है, खान पान की बदलती तस्वीर। हाँ बोलो। खान पान की बदलती तस्वीर चैप्टर में हमने ये देखा कि जो हमारे पुराने पुराने जो वो खान पान के जो थे उसको उसको हम भूलते जा रहे हैं, और जो अब आ गए हैं जैसे कि बर्गर वगैरह, नूडल्स वगैरह, उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे इससे हमको पता चलता है कि हमको अपना पुराना खाना भी खा के देखना चाहिए, और हम जगह जगह जाके इन चीज़ों को हमको देखना चाहिए। चलिए बैठिए। खान पान की बदलती तस्वीर चैप्टर था आपके खाने पीने के बारे में, कि किस प्रकार हमारे जो व्यंजन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानीय व्यंजन कहते हैं, है ना। स्थानीय व्यंजन क्या होते हैं? किसी उस स्पेशल जगह के स्पेसिफाई व्यंजन, हाँ, जो वहां की पहचान माने जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानीय व्यंजन। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम पंजाब की बात करें तो छोले कुलचे हो गया, या सरसों का साग, मक्की की रोटी हो गई, तो ये सब क्या है? स्थानीय व्यंजन है। तो उसी तरह जैसे गुजरात का ढोकला, फाफड़ा, है ना, तो ये सब गुजरात के स्थानीय व्यंजन हो गए। तो स्थानीय व्यंजन क्या है? उस जगह की पहचान के व्यंजन जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो संस्कृति की पहचान है। अब साउथ में आप जाओ तो आप जानते हैं इडली, डोसा वगैरह, ये सांबर वड़ा, ये सारी चीजें जो हैं वहां मिलती हैं। हमें अगर कोई पूछे हमें कि डोसा कहाँ पाया जाता है, तो हम जानते हैं कि साउथ, तमिलनाडु, ये जो नीचे वाली कंट्रीज हैं साउथ की, हम उनका नाम लेंगे। इट मीन्स कि वो जो व्यंजन है वो स्पेसिफाई उस जगह की पहचान है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? स्थानीय व्यंजन। स्थानीय व्यंजन आपको समझ में आ गया। तो हम ये कहते हैं कि आज खान पान की जो तस्वीर है, आज खान पान का जो रवैया है वो चेंज हो गया है। आज हम क्या करते हैं? ना केवल अपने स्थानीय व्यंजन, बल्कि अन्य राज्यों के जितने भी व्यंजन है हम उनको भी अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि अगर हम पंजाब में रहते हैं तो हमने कभी डोसा नहीं खाया। क्यों? साउथ का है डोसा, फिर भी पंजाब में मिल रहा है, जबकि पंजाब क्या है? उत्तर भारत का राज्य है। इसी तरह मोमोज हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ढोकला है यहाँ पे मिलता है, खांडवी मिलती है, गुजरात की है, पंजाब में मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ना केवल हमारे स्थानीय व्यंजन, हम साथ साथ में जो बाहर से व्यंजन हैं उनको भी अपनाते जा रहे हैं। उसके अलावा हम ना केवल अन्य राज्यों के बल्कि अन्य देशों विदेशों के व्यंजन भी हम खाते हैं। पिज्जा, पास्ता, ये सब क्या है? इटालियन चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दूसरे देशों की चीजें भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? खान पान की मिश्रित संस्कृति। पहले हमने जाना कि स्थानीय व्यंजन क्या होते हैं, अब मैं बात कर रही हूँ खान पान की मिश्रित संस्कृति क्या है। मिश्रित संस्कृति यही है कि हम अपने जो स्थानीय व्यंजन है उनके साथ साथ हम अपने देश के अन्य राज्यों के व्यंजन
और अपने अन्य देशों के व्यंजनों को भी अपने खाने में शामिल करते जा रहे हैं। ठीक है जी, खान पान की मिश्रित संस्कृति यही है, स्थानीय व्यंजन ये है। अब हम बात करेंगे कि इन सब चीजों से फायदा क्या है। ठीक है, अगर खान पान की मिश्रित संस्कृति को हम अपना रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताए थे कि इस पाठ में लेखक ने बड़े विस्तार से बताया है कि खान पान की अगर दूसरी चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं, अन्य देशों की चीजें अपना रहे हैं, तो उसके फायदे क्या हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल्दी बन जाती हैं। अब हर घर में जो गृहिणियां नहीं है, औरतें कामकाजी हो गई हैं, है ना, तो उनके लिए स्थानीय व्यंजन बना पाना बड़ी मुश्किल का काम है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो अब वो इजी ऑप्शन चूज करते हैं जिनमें कम समय लगता है, ऐसी चीजें वो जल्दी से अडॉप्ट करती हैं, बना लेती हैं। दूसरा फायदा क्या है कि एक राज्य में अगर साउथ का जो उसका ट्रांसफर उत्तर भारत में होता है तो उससे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। वो बिना मसाले के खाते हैं, हम लोग खूब मसाला मिर्च वाला खाना खाते हैं, तो उसकी सेहत खराब नहीं होगी क्योंकि उसको यहाँ पे साउथ का खाना मिल सकता है। तो यहाँ पे वो मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोचेगा। हम एक दूसरे की राज्य की संस्कृति के बारे में जानते हैं कि उनके राज्य में कैसा खाना बनता है, हमें पता है, तो एक दूसरे की संस्कृति को जानना होता है। सारे प्रदेशों में एकता बनती है, बिल्कुल वही बेटा, सब में एकता स्थापित होती है जब हम भिन्नताएं, क्या कहा जाता है, आप एसएसटी में पढ़ते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है, पढ़ा है ना आपने। अनेकता में एकता क्या है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, कि हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी पहचान अलग अलग है, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारे खाने अलग अलग हैं, फिर भी हम एक कैसे हैं। हम एक दूसरे राज्य में भी जब जाते हैं तो हम वहां का पहरावा अडॉप्ट करते हैं, वहां की खाने की चीजें अडॉप्ट करते हैं, तो यही क्या है, एकता है। ठीक, और वो कहता है कि अगर हम दूसरे राज्यों के खाने अपने शहर में लेके आते हैं तो एक इंसान जो इसी शहर का खाना बना रहा है या लोगों को खिला रहा है, अचानक से वो कुछ चेंज करता है, नई चीजें लेकर आता है, तो इससे उसका मुनाफा बढ़ता है, उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी होती है। ठीक, और उसका हमें नई नई खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। सिर्फ हमारे अपने व्यंजन ही नहीं, हम अन्य राज्यों के, देशों विदेशों के व्यंजन खाते हैं, हमें उनके कल्चर का समझने का मौका मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब लेखक कहता है कि अगर ये खान पान की मिश्रित संस्कृति बहुत ज्यादा फायदा भी है, लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं। वो कुछ नुकसान क्या है? हाँ बोलो कनव, बोलो। कुछ फूड ऐसे हैं जिन्हें जंक फूड माना जाता है, 2 मिनट नूडल्स हो गए या 2 मिनट प्रेपरेशन फूड्स हैं, ऐसे फूड जो हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं भी हो सकते, उनको सेहत का नुकसान हो सकता है। और जैसे जैसे हम नए व्यंजन अपनाते जा रहे हैं, हम अपने लोकल व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अब जिंदगी में बर्गर, नूडल्स, ये सब इतनी चीजें आ गई हैं कि अगर बच्चे को कटोरी भर के पंजीरी खाने को दो तो वो नहीं खाएगा, है ना। अगर उसको कहो कि नूडल्स खा ले तो वो फटाफट ऑप्शन चूज क्या करेगा, नूडल्स की। तो इट मीन्स कि उसका जो टेस्ट है वो नई चीजों में डेवलप हो गया, और जो हमारी अपनी चीज है वो वहीं की वहीं रह गई। अगर वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा तो धीरे धीरे वो पीढ़ी जो है उसको भूलती जाएगी, उसको खाना तो दूर फिर बनाना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसी नई चीजें हम अपनाते जाते हैं, पुरानी चीजें, स्थानीय चीजें जो हैं उनका महत्व कम होता है। बस इस बात से लेकर लेखक जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित है। ठीक है, यही इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। 4 बातें हैं। सबसे पहले है स्थानीयता, किसके बारे में बात की गई है, रुको चौक, स्थानीयता। उसके बाद उसने बोला है मिश्रित संस्कृति, खान पान की मिश्रित संस्कृति। अभी मैंने बताया कि खान पान की मिश्रित संस्कृति क्या है। वैसे मिश्रित संस्कृति की हम बात करें
तो हम दूसरे देशों के पहनावा भी अपनाते हैं, हम दूसरे देशों का कल्चर अपनाते हैं, डांस भी दूसरे देशों का होता है। अब भंगड़ा सिर्फ जो है यहाँ नहीं डाला जाता, हमारे पंजाबी संगीत जो है वो गुजरात में भी चलते हैं, उनके गरबे में सिर्फ वो गुजराती लोकगीत नहीं चलते हैं, पंजाब के जितने पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं वो भी चलते हैं। तो ये मिश्रित संस्कृति है, जब हम किसी दूसरे देश की संस्कृति को, दूसरे राज्य की संस्कृति को अपनाते हैं, वो मिश्रित संस्कृति है। यहाँ हम बात करें खान पान की, तो खान पान की मिश्रित संस्कृति क्या है, जब हम ना केवल अपने स्थानीय व्यंजन बल्कि हम अन्य राज्यों के व्यंजनों को भी अपनाते हैं, अन्य देशों के व्यंजनों को भी अपनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित संस्कृति। अब लेखक क्या मानता है इस संस्कृति के फायदे, चौथा पॉइंट इस पाठ में ये है, उसके बाद नुकसान, और लास्ट में लेखक कहता है कि हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को भी बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि ऐसे कि अपने स्थानीय व्यंजनों को नए तरीके से पेश करके, नए तरीके से उसमें और अच्छा इजाद करके, उसको नए तरीके से प्रेजेंट करके उसको भी पॉपुलर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। पाठ बड़ा आसान था, इसमें मुश्किल कुछ नहीं था। क्वेश्चन आंसर आप सबने किए हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड जो ऑनलाइन है सभी। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, अपने घर का उदाहरण दें। ये मैंने आपको घर का उदाहरण उसमें नहीं कराया, लेकिन मैं यहाँ पूछ रही हूँ अपने घर का उदाहरण। हाँ जी बानी बोलो बेटा। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का यह मतलब है कि हम अपने घर बैठकर ही दूसरे स्थानों के स्थानीय व्यंजन खा सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। आज दक्षिण भारत का खाना उत्तर भारत में भी मिलता है। पंजाब में आज डोसा मिलता है और बंगाल में सरसों की रोटी, सरसों का साग और मक्की की रोटी मिलती है। हाँ शाबाश। तो यही जो है वो खान पान की मिश्रित संस्कृति है। अब अपने घर का उदाहरण भी दे दो कि हमारे घर में उत्तर भारतीय व्यंजन तो बनते ही हैं, पूरी छोले तो बनते ही हैं, साथ साथ में हमारी जो माता है या हमारे जो मामा हैं वो पास्ता भी बना लेते हैं, हम ढोकला पोहा भी खाते हैं। तो इसलिए हमारे घर में भी क्या है, खान पान की मिश्रित संस्कृति चल रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी पास्ता पिज्जा नहीं खाया है, हमने पोहा नहीं खाया है, हमने ढोकला नहीं खाया है, हमारे घर में बनते हैं। अब हमारी मम्मा इतनी एक्सपर्ट होगी कि ये चीजें भी बना लेती हैं, जबकि वो हमारे राज्य की चीज नहीं है ना। ओके, क्लियर है बेटे? किसी को पहला क्वेश्चन नहीं पता चला तो प्लीज पूछें। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का अर्थ है कि हम न केवल स्थानीय व्यंजन बल्कि अन्य राज्यों के व्यंजन, साथ में देश विदेशों के व्यंजनों को भी अपना रहे हैं। क्लियर है बेटा? आगे, खान पान के बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? फायदे अभी हमने बताया, हर्षिया बोलो बेटा। यस खान के बदलाव में जो फायदे हैं, जैसे कि हम अब तरह तरह का खाना खाने को मिलता है, पहला तरह फायदा तरह का यही खाना है पकाने कि की हम हमारी तरह कुशलता तरह भी का खाना बढ़ती है। जो है वो खा सकते हैं। दूसरा, तरह तरह का खाना पकाने की कुशलता बढ़ती है बिल्कुल हमारे में और निपुणता सारे आती है। हम न प्रदेशों में केवल अपने एकता व्यंजन बनाते हैं बल्कि दूसरे देशों के व्यंजन भी हमें बनाने आ जाते हैं, तो इसमें हमारे कौशल में वृद्धि होती है। तीसरा, सारे तीसरा पॉइंट, प्रदेशों में एकता बढ़ती है। हाँ इस तरह हम दूसरे राज्यों की संस्कृति आजकल के बारे में जानते हैं और राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। और बोलिए बेटा। यस आजकल दक्षिण भारत का खाना उत्तर में मिलता है और उत्तर का दक्षिण में, तो अगर किसी है तो नहीं आती। आवाज क्लियर नहीं आ रही। 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा हम ये लिख सकते हैं कि अन्य व्यंजनों को अपने देश में लाने से हमें आर्थिक लाभ भी हो सकता है। ठीक है, और स्थानीय व्यंजनों का नया रूप जो है वो जारी करके, खाना अगर हम अपने प्रदेश में मिलेगा। हाँ ठीक है,
तो इसी तरह जो अन्य लोग हैं उन्हें भी हमारे देश में या किसी प्रदेश में खान पान की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है जी, इतने फायदे हैं। अब लेखक इस बदलाव से चिंतित क्यों है? चिंतित में हम उसके नुकसान लिखेंगे 1-2। आयुषी बोलिए। यस मैम, लेखक इस बदलाव से चिंतित है क्योंकि इसके कुछ नुकसान है, जैसे स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती नहीं है। वेट, तो स्थानीय व्यंजनों का चलन जो है वो कम होता जा रहा है, नई पीढ़ी जो है वो स्थानीय व्यंजनों को भूलती जा रही है। मैंने जैसे आपको पहले उदाहरण देकर समझाया कि बच्चे जो हैं वो आजकल बाहर का फूड खाने में इंटरेस्टेड हैं, जो घर में बनता है या नानियां दादियां बनाती हैं उनको ना पता होता है, ना ही वो खाने में इंटरेस्टेड होते हैं। इट मीन्स की जो नई पीढ़ी है वो स्थानीय व्यंजनों के बारे में भूलती जा रही है। आगे बोले बेटा। यस मैम, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। ठीक है, जब बाहर से व्यंजन जो आने वाले आते हैं, हम क्या करते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। अब पुराने जमाने में क्या होता था, नानी दादियां खरबूजे तरबूज के बीज निकालती थी, ये सब खुद सुखा कर बनाया करती थी। तो आज हमारे पास समय की इतनी कमी है कि हम जो है चीजों की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते, सीधा सीधा जो बाहर से जैसा आ रहा है। पहले क्या होता था, ढोकला घर में जब बनाते थे, देखो मम्मा बेसन या सूजी का ढोकला बनाती थी। अब क्या आ रहा है, MTR के इंस्टेंट मिक्स, चलो जी उसमें गर्म पानी डाला, मिक्स किया, ढोकला बन गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम समझौता कर रहे हैं। जो घर में चीजें बनती हैं वो हमेशा अच्छी स्वच्छ होती हैं, हेल्दी होती हैं, है ना। तो चीजें जो है इंस्टेंट चीजें, जैसे आप ही मैंने बताया मिक्सचर आ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम जो है हेल्थ के साथ या गुणवत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं। और बोलिए पुत्र। आयुषी, चलो भावेश, एक आधा पॉइंट आप भी बता दो, बोलो। भावेश बोलो बेटा। चलो ओके, क्लियर है। लेखक इसलिए चिंतित है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ चीजें स्वास्थ्य को लेकर और फिर स्थानीय व्यंजन लोग बच्चे जो हैं वो भूलते जा रहे हैं, इसलिए वो भी चिंतित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? नुकसान, आधा क, स पूरा। और किसी को नहीं पता, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर का टेस्ट भी हो चुका है और अभी मैंने इतनी देर पूरी राम कहानी पढ़ी, इसके बावजूद भी सिर्फ 2 हैंड रेज है कि खान पान में स्थानीयता का क्या अर्थ है। देख लो तुम्हारी क्लास का हाल। आयुषी, हर्षिया, भावेश, बस। हरजीत बोलो। यस मैम, खान पान में स्थानीयता का अर्थ है कि जो विशेष खाना स्थान में बनता है, जैसे कि पंजाब में स्थानीयता का मतलब है मक्की की रोटी, सरसों का साग। वे व्यंजन जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, हम जिन्हें बनाते खाते चले आ रहे हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान है, वो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं। ठीक है, वो व्यंजन जो हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान है, हमारे घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी बनते चले आ रहे हैं। अब हमारी नानियां दादियां बनाती थी, आगे हमारी माएं बनाती हैं और हमें भी बनाने आते हैं। तो ये व्यंजन क्या है, स्थानीय व्यंजन है। जैसे पंजाब का स्थानीय व्यंजन अगर बात की जाए तो छोले भटूरे मान सकते हो आप, मक्की की रोटी और सरसों का साग, ये सारे हमारे स्थानीय व्यंजन हैं। ठीक है, कुलचे छोले ये भी पंजाबियों की वो है। ओके, क्लियर एवरीवन। अब जरा बुक निकालिए, गद्यांश करेंगे। बुक निकालो सभी, रफ कॉपी निकालो। क्वेश्चन आंसर ये 3 ही है जो पहले हमने किए हैं।
सेकंड पैराग्राफ हम लेंगे। 2 मिनट न्यूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। ये वाला पैराग्राफ हम उठाएंगे गद्यांश के लिए। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ बेटे? हाँ विप्लव गायन नहीं करने मैंने बोला था, उसके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, कविता का भाव क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्रांति की गीत है, लेखक कहता है कि क्रांति समाज में बदलाव केवल क्रांति से लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए जी 2 मिनट न्यूडल्स वाला हम पैराग्राफ ले रहे हैं। मैं पूरा पैरा नहीं लिख रही हूँ, मैं इस तरह डैश डैश जैसे आता है लिख रही हूँ। आगे बना चुकी है, सबको मिल गया? खान पान की बदलती तस्वीर, पहला पेज उसका सेकंड पैराग्राफ, पहला पेज सेकंड पैराग्राफ। ऑनलाइन जितने हैं मिल गया सबको? पहला प्रश्न, हमेशा गद्यांश का प्रश्न सेम होता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? ओके, अब लेखक का नाम भी इंपॉर्टेंट है कई बार। पाठ के लेखक का नाम क्या है? एक बार पढ़ लेना, आ सकता है। हाँ 4 ही तो चैप्टर है, कौन से इतना वो है। तुम्हें पता ही है जब पेपर मेरे हाथ में होता है मैं बना लेती हूँ तो पिछला जो है वो काफी कम होता है। ठीक है, इसी टर्म का होता है ज्यादा, कुछ ग्रामर इसी टर्म की सारी। ओके जी, पाठ के लेखक का क्या नाम है ये होगा। उसके बाद बच्चे बूढ़े किससे परिचित हो चुके हैं? किस चीज का विज्ञापन घर घर में लोकप्रिय है? गुजराती व्यंजनों के नाम बताएं। बेटा जो इस पैराग्राफ में दिए हैं आपने वही लिखने हैं, ओके? क्योंकि गद्यांश का क्या मतलब है? मध्यवर्गीय जीवन में
क्या जगह बना रहा है? रस भरी शब्द का अर्थ लिखें। हाँ हाँ, शब्द का अर्थ बंगाली मिठाई थोड़ी होगा बेटा। रस से भरी, बस सिंपल। रस से भरा हुआ या रस से भरी हुई। चलिए आंसर के लिए तैयार। मध्यवर्गीय जीवन में क्या अपनी जगह बना रहा है? सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिखी? पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर गद्यांश आता है, अगर वो एमसीक्यूज में आता है, जैसे कि आपने पहले भी पेपर दिए हैं, गद्यांश पद्यांश आपको लगातार एमसीक्यूज में आ रहे हैं, देखा है ना आपने, याद है कुछ थोड़ा बहुत पेपर का? तो अगर एमसीक्यूज में आएंगे तो आपको जैसे उसका ऑप्शन लिखा है क ख ग, केवल क ख ग नहीं लिखना है। अगर आप क लिखते हैं तो साथ में जो ऑप्शन दिया गया है आपको वो भी लिखना है। याद, सुन रहे हो मेरी बात सभी? ठीक। और अगर एमसीक्यूज में नहीं आते हैं, आपको इस तरह से दिए जाते हैं, तो आपको वन वर्ड नहीं लिखना है, पूरी लाइन लिखनी है बनाकर। क्लियर है मेरी बात? गद्यांश अगर वन वर्ड में नहीं आते हैं, वाक्य में आते हैं, तो आपको पूरा वाक्य लिखना है। एमसीक्यूज में सिर्फ आप वन वर्ड लिख सकते हैं, इनमें नहीं लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? मिष्टी बोलिए, करो अपने आप को खुद अनम्यूट। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ 14 खान-पान की बदलती तस्वीर पाठ से ली गई है। सबसे पहली गलती यही, पाठ 14 नहीं लिखना है, बिल्कुल भी मत लिखना। कई तो नाम लिखते नहीं है, सीधा पाठ 14 15 इस तरह लिखते हैं, ये नहीं लिखना है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है किस पाठ से ली गई है, तो सिर्फ पाठ का नाम क्या बताएंगे? हाँ, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ खान पान की बदलती तस्वीर से ली गई हैं। नंबर नहीं डालोगे, ना लिखोगे पाठ 14 15 16। क्लियर है मिष्टी? क्लियर है आपको? पेपर में ये नहीं लिखना है, रॉन्ग हो जाएगा और मैं गलत कर दूंगी। प्रस्तुत पंक्तियां खान पान की बदलती तस्वीर से ली गई हैं, और जो चैप्टर का नाम है उसको आप बदल नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ और नहीं लिख सकते। एज इट इज, जैसा चैप्टर का नाम दिया गया है बिल्कुल वैसे सेम टू सेम लिखना है। आगे है, पाठ के लेखक का नाम क्या है? बोलो जी। पाठ के लेखक का नाम प्रयाग शुक्ल है। ठीक है, मैं वैसे तो आएगा नहीं लेखक का नाम, अगर बाई चांस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, जब आप कविता और कवि का नाम रखते हैं तो एक बार इस पे भी नजर मार लेना। ठीक है, पाठ के लेखक का नाम है प्रयाग शुक्ल। बच्चे बूढ़े किससे परिचित हो चुके हैं? भावेश बोलो बेटा। भावेश, आवाज बहुत कम है। रहने दो। चलो जी, अर्जुन बोलो, बच्चे बूढ़े किससे परिचित हो चुके हैं?
2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से बच्चे बूढ़े परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से बच्चे बूढ़े परिचित हो चुके हैं, पहली ही लाइन है आपके उसमें, ठीक है। उसके बाद किस चीज का विज्ञापन घर घर में अपनी जगह बना रहा है? सुहाना बोलो। मैम आलू चिप्स का विज्ञापन हर घर में अपनी जगह बना रहा है। बिल्कुल ठीक, आलू चिप्स का विज्ञापन घर घर में अपनी जगह बना रहा है। आलू चिप्स का विज्ञापन घर घर में अपनी जगह बना रहा है। आगे, गद्यांश में दिए गुजराती व्यंजनों के नाम बताओ। हाँ बोलो बेटा। ढोकला और गाठिया। मैंने क्या बोला? गद्यांश में दिए, ठीक है। फाफड़ा तो हम वैसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गद्यांश में दिए गुजराती व्यंजन है उनके नाम लिखने हैं, तो ढोकला और गाठिया, ठीक है। लास्ट, मध्यवर्गीय जीवन में क्या अपनी जगह बना रहा है? हाँ, मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना रही है। भोजन विविधता मतलब अलग अलग तरह के भोजन। रसभरी शब्द का अर्थ, रसभरी शब्द का अर्थ है रस से भरी हुई। कर लोगे?